राष्ट्रीय बिहार दिवस के अवसर पर रविवार को प्रेस क्लब में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। इस कार्यक्रम में कोलकाता के गणमान्य सदस्य सहित कई अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बिहार की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा पर चर्चा की गई तथा उपस्थित लोगों ने बिहार दिवस के महत्व को रेखांकित किया। आयोजन का माहौल उत्साह और गौरव से भरा रहा, जहां सभी ने एकजुट होकर बिहार की उन्नति और समृद्धि की कामना की। डिजिटल पर उपलब्ध हैं जो राष्ट्रीय बिहारी समाज है, इसकी महिला अध्यक्ष हैं ममता सिंह जी, और लगातार एक लंबे समय से बिहारी समाज बिहार दिवस का कार्यक्रम कर रहा है। चाहे वो कोलकाता की बात करें या हावड़ा की बात करें, सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचते हैं बिहार दिवस के दिन में। ये परंपरा मनीष सिंह की शुरू की हुई है। मनीष सिंह राष्ट्रीय बिहारी समाज के संस्थापक थे और बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष ममता सिंह जी उनकी पुत्रवधू हैं, जो हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में? राष्ट्रीय बिहारी समाज के संस्थापक स्वर्गीय मणि प्रसाद सिंह ने इनका स्थापना किया था। उस समय से ही बिहार दिवस बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ मनाया जाता है, और जितने भी सर्कल में उन लोगों को बुलाने से सभी लोग अपना आशीर्वाद देने आते हैं। उनके जाने के बाद उनके बेटे मनिंदर सिंह ने इनका कार्यभार संभाला। बहुत वैसे ही वो लोग सभी लोग ने उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद और बनाए। उनके जाने के बाद में राष्ट्रीय बिहारी समाज के जितने बड़े पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने इसका दारोमदार मेरे ऊपर सौंपा। ममता सिंह मैं हूँ, और मैं भी आज हम लोगों बिहारियों के लिए बहुत ही उल्लास और गौरव का दिन है। 22 मार्च के दिन ही बिहार को, बंगाल से बिहार को एक स्वतंत्र राज्य का मिला था, जो कि एक बिहारियों के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान का बात है कि हम लोगों को एक स्वतंत्र राज्य मिला, जिसमें हम लोग अपने आज़ादी के से कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में ही सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना, जिससे कि बच्चे बहुत पढ़कर अपने देश, राज्य, सब जगह अपने मम्मी पापा का नाम को रोशन किया। व्रत में लिया जाए तो भी वो भी छठ पूजा जो है वो भी बिहार से ही है। फल में भी सबसे अच्छा जो फल है आम, जिसको राजा फल बोला जाता है, वो भी बिहार का ही है। जो भी चीज़ है, जो सभी चीज़ बिहार से है। बिहार के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है। हम बिहारियों बिहार में तो सेफ रहते ही हैं, लेकिन जितना हम लोग माँ माटी मानुष दीदी के छत्र छाया में सुरक्षित हैं, उतना और किसी राज्य में बिहारियों को नहीं सुरक्षित हैं। इसीलिए हम लोगों को दीदी को दिल से धन्यवाद देना चाहिए, ताकि कि दीदी का हाथ और साथ हम लोग को हमेशा बना रहे। यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य शेष करती हूँ। जय बिहारी, जय बंगाल। ये आपने अपना वक्तव्य शेष किया, लेकिन एक बात जानना चाहते हैं कि बिहार फाउंडेशन और राष्ट्रीय बिहारी समाज बिहारियों के लिए यहाँ क्या क्या कर रहा है? हम लोग जैसे ज़रूरतमंदों को हम लोग साल भर में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। जैसे 25 दिसंबर को ज़रूरतमंदों के बीच में पहुंचते हैं, कम्बल देते हैं। उस दिन हम मेरे पापा स्वर्गीय मणि प्रसाद सिंह का पुण्यतिथि है। उस दिन में ठंडे का मौसम रहता है, उससे अच्छा काम कुछ हम लोग कम्बल का उस दिन सभी ज़रूरतमंदों के बीच में देते हैं। उसके बाद में गंगा सागर में 10 दिन का कैंप लगाते हैं। सरस्वती पूजा करते हैं, सरस्वती माँ का आराधना करते हैं। साथ ही साथ 4 स्कूलों के सभी बच्चों को बुलाकर उसमें बच्चों के लिए बैग का एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद में हम लोग बिहार दिवस आज जैसे हम लोग पालन करते हैं। 3 माही बुक जो है वो साल में हम लोग 3 बार निकालते हैं। हिंदी है दिल हमारा, ये भी पापा जब से राष्ट्रीय बिहारी समाज का स्थापना हो तब से निकलता है। और आज के तारीख में भी वो काम, आज जैसे हिंदी है दिल हमारा बुक का जैसे लॉन्च हुआ, वैसे फिर 3 महीना के बाद जुलाई में उसका निकलेगा। उसके बाद में हम लोग जैसे अभी ईद गया, उस ज़रूरतमंदों के बीच में हम लोग गए। वो छोटे बच्चों को, जो लड़की है उसके बीच में फ्रॉक, लड़कों को शर्ट पैंट, जेंट्स लोगों के लिए लुंगी साड़ी, औरतों साड़ी, जो राष्ट्रीय बिहारी समाज के तरफ से जो संभव यथाशक्ति हुआ वो हम लोग के बीच में पहुँचे। दुर्गा पूजा में हम लोग राष्ट्रीय बिहारी समाज लोग केवल अपने ही खुशी से खुशी नहीं होते। वो लोग जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कि नहीं नया कपड़ा खरीद सकते हैं, अपने बच्चे के चेहरे पर खुशियाँ नहीं
ला सकते हैं उन लोगों के बीच में पहुंचता है बिहारी समाज, और उनके बच्चों को नया कपड़ा और साड़ी ये सब देकर वो लोगों के चेहरे पे जो खुशी आती है, यही राष्ट्रीय बिहारी समाज के सबसे अनमोल धन है। और छठ पूजा हुआ, उसमें हम लोग साड़ी, सूप, नारियल ऐसे करके छोटे छोटे काम हम लोग साल भर ज़रूरतमंदों के बीच में पहुंचते हैं। आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन, ये सारे जितने हैं हम लोग सब हर समय कुछ न कुछ समाज में के सभी जुड़े रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के समस्याओं का भी समाधान करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग से जो हो सके वो लोगों का मदद करें। यही राष्ट्रीय बिहारी समाज पापा के टाइम से अभी तक करीबन 35 साल से यही हम लोगों का बिहारी समाज का काम है, यही हम करते हैं। और हम भगवान से मानते हैं कि भगवान हमको इतनी शक्ति देना कि जो अभी मेरे ऊपर में भार है उसको मैं अपने पूरे मन से पूरा कर सकूं। यही सभी को मेरा नमस्ते। कोलकाता महानगर के चर्चित पार्षद, कोलकाता नगर निगम के चर्चित पार्षद महेश शर्मा जी हैं। अभी कुछ दिन पहले जोड़ासांको के निवर्तमान विधायक विवेक गुप्ता जी ने एक बयान जारी कर कहा था कि महेश शर्मा जी विधायक बनना चाहते थे, इनका एक ख्वाब था। जानते हैं झलक डिजिटल पर महेश जी से इस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है। देखिए, कोई आदमी अपना व्यक्तिगत कुछ भी बोले उसका मुझे परख नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे नेता के संग राजनीतिक जीवन शुरुआत किए थे जिसका नाम था पीरनीदास मुंशी। पियोदा हमेशा एक ही बात बोलते थे, राजनीतिक दो तरह की होती है, एक नोट की और एक वोट की। जो नोट के पीछे भागता है उसको वोट नहीं मिलता, और वोट के पीछे भागता है उसको नोट नहीं मिलता। और माननीय ममता बनर्जी भी एक ही बात बोलती है, जनता के साथ और जनता के पास रहना ही हमारा राजनीतिक जीवन का मुख्य कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हम तो बस जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, ना मैं पार्षद बनना चाहता हूँ ना विधायक, मैं खाली जनता की आवाज़ बनना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है, यही हमारी माननीय ममता बनर्जी बोलती है। राजनीतिक एक दिन का करो, सेवा 364 दिन का करो। इसी के कारण मैं लोगों के साथ, लोगों के पास रहता हूँ। जोड़ासांको के निवर्तमान विधायक का टिकट कटने के बाद किसी और को मिला, और ये सबसे बड़ी बात है जो आज देखा जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के चर्चाएं थी, कई पार्षद खिलाफ हो गए थे, लगातार इस पर पूरा कुनबा खिलाफ हो गया था विधायक के। उसके बाद लगातार उनका खुद आकर के मीडिया में बयान देना कि कुछ लोग मुझे एमएलए क्यों मानते थे, महेश शर्मा जी विधायक बनना चाहते थे, इस तरह का बयान बार बार मीडिया में आना, क्या आपको लगता है कि एक विधायक के लिए सही है? देखिए, ऐसे देखे जाए तो हम किसी को जोशी नहीं बोलते, वो एक बहुत पढ़े लिखे, एक अच्छे खानदान के लोग हैं। उनकी इच्छा होगी विधायक और पार्षद बनने की। हमारी तो इच्छा खाली जनता की आवाज़ बनना चाहता हूँ और जनता के पास रहना चाहता हूँ। जनता जहाँ ले आकर बिठाएगी। आज हमारी माननीय ममता बनर्जी को आप देखिए, 50 वर्षों से जो कंटिन्यू जनता के लिए आंदोलन करते आज जो देश का सबसे बड़ा अधिकार है मतदान, उस मतदान के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए यदि कोई नेत्री आई आगे, वो है ममता बनर्जी। हम उस ममता बनर्जी के सिपाही हैं। हमें पार्षद और विधायक बनने का शौक नहीं है। हम जनता की आवाज़ और माननीय ममता बनर्जी के छोटे से कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, वो हम बने रहेंगे, ये हमें विश्वास है। अभी लगातार वर्तमान जो प्रत्याशी हैं तृणमूल के, आप उनके साथ लगातार दिखाई दे रहे हैं और ताबड़तोड़ आपका दौरा हो रहा है। अभी कुछ देर पहले लगातार कार्यक्रम था, 1100 दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम था, लगातार ही कार्यक्रम आपका हो रहा है। क्या मनसा है कि उनको कितने वोट से जिताना है? देखिए, हम ये घटना एकदम सच घटना है, कोई राजनीतिक दिखावट घटना नहीं है। हम जिस मकान में रहते हैं, जब मैं उम्र मेरी 13 साल की थी तो मैंने अपने आँख से देखा था मेरे पिताजी सागोमाजी शर्मा, उनके साथ युवा वर्ग में विजय भाई थे, और मैंने अपने आँखों से बचपन में देखा था कि एक ओझा परिवार था जिसका नाम श्रीकांत ओझा, हीराम ओझा थे हैं। उनका घर मकान मालिक ने गुंडागर्दी और पुलिस की ताकत से घर खाली करवाया था। उस समय मैंने अपने पिताजी के साथ विजय उपाध्याय को देखा था। सॉरी, मैं विजय ओझा निकल गया क्योंकि बाजार में इतने हल्ला कर रहे हैं विजय ओझा दिमाग में नहीं काम करता, और विजय ओझा कोई फैक्टर नहीं है। क्या बता दूं, तो विजय ओझा यदि काम किया होता तो जो दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ विजय ओझा का,
तो 23 नंबर वार्ड की जनता यदि रोड पर आती तो मालूम पड़ता कि विजय ओझा ने काम किया है। उन्हें काम नहीं किया, ये साबित है। और विजय उपाध्याय जब चुनाव का डिक्लेयर हुआ तो 20 नंबर वार्ड में खुशियाँ की लहर हो गई। कोई दुख हो गए कि 20 नंबर वार्ड से विजय उपाध्याय चला जाएगा, और कहीं खुशी हो गए कि विजय उपाध्याय इतना ऊंची पर जा रहा है। उसी तरह मैंने विजय उपाध्याय को देखा था कि लोग मेरे पिता के साथ मिलकर उस मकान मालिक से जबरदस्ती घर खाली करवा कर उस ओझा परिवार को, जो उसका लड़का है संतोष ओझा, वो एक कुंसाड़ी की दुकान में काम भी करता है, उसके घर को खाली करा कर 24 घंटा मेरे पिताजी के साथ उस ओझा परिवार के फैमिली के साथ 24 घंटा उस घर में रहकर उस घर को खाली कराया। तो जो बचपन में सच घटना देखी विजय उपाध्याय के लिए, वो मैं भूल नहीं सकता। और विजय उपाध्याय एक कर्मठ, धार्मिक, सामाजिक, सरल व्यक्ति का कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति है विजय उपाध्याय, जो 24 घंटा मिलने की आशा है, 24 घंटा बात करता है। और जो वीकली विधायक है वो हमारे पास अब नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। हम तो एक चीज़ जानते हैं, जो जनता के पास रहेगा जनता उसको अपने साथ रखेगी। तो जैसा कि आप सुन पा रहे थे कि एक वीकली विधायक की जो है संज्ञा वर्तमान पार्षद ने दी, और लगातार तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार इनका जारी है। हमेशा पैदल घूमते दिखाई देते रहते हैं, चाहे वो जोड़ासांको की कोई भी गलियां हो। ये बहुत ही बड़ी बात है। और जिस तरह से पूरे जो पार्षदों का कुनबा था जोड़ासांको के, वो वर्तमान निवर्तमान विधायक के विरोध में था, तो ये इसीलिए शायद उनका टिकट काटा गया। और कुछ बहुत सारी मीडिया में ऐसी बातें चली, हम सिर्फ उनके बयान जानना चाहते थे कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या ये सच में विधायक बनना चाहते हैं। तो आपने सुना झलक डिजिटल पे कि इनकी सही प्रतिक्रिया क्या है। हम जोड़ासांको के विधानसभा के पूरे विधानसभा का ब्यौरा लगातार आपको देते रहेंगे। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व। आपकी बात